स्वरूपम कर्मापिते च मधुरम मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोध शक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्हो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुरीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्रीराम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोमाता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। एक पंखा उधर भी चला दीजिए, उन लोगों को मच्छर लगता हो। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमो माधव्य शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंध अध्याय 7। श्लोक 38, 39, 40। कोटि प्रयासो सुरबालका हरे रूपासने स्वे हृदि छिद्रवत्सतः। स्वस्यात्मना सख्युरशेष देहिनां सामान्यतः किं विषयोपपादनैः। यह श्लोक बहुत ही प्रसिद्ध है कथावाचकों की दृष्टि से भी। रायः कलत्रं पशवः सुतादयो गृहा मही कुञ्जरकोशभूतयः। सर्वेऽर्थकामा क्षणभङ्गुरायुषः कुर्वन्ति मर्त्यस्य कियत् प्रियं चला। एवं हि लोकाः क्रतुभिः कृता अमी सहिष्णवः सातिशयान निर्मला।
तस्माददृष्टश्रुतदूषणं परं भक्त्यैकये संभजतात्मलब्धये नारायणम्। भक्त प्रवर प्रहलाद ने अपने सहपाठियों को अवसर प्राप्त होने पर प्रबोधित करते हुए कहा, भजध्वम हृदये हृदीश्वरम। 37। हृदये हृदीश्वरम भजध्वम। भगवान हृदय में अंतर्यामी सर्वेश्वर नियामक प्रत्यगात्मा अंतरात्मा होकर विद्यमान है। सहपाठियों मित्रों उनका भजन करो। इसका अर्थ यह है कि देशकृत कालकृत व्यवधान बिल्कुल नहीं है। हृदय ही जीवात्मा की अभिव्यक्ति का स्थान है। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते। ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विस्थितम्। भगवान व्यापक हैं लेकिन हृदय ही उनका अभिव्यंजक संस्थान है। अत्यंत समीप हैं, सन्निकट हैं, सदा विद्यमान हैं, तो कालकृत व्यवधान भी नहीं है, देशकृत व्यवधान भी नहीं है, तत्वतः अंतरात्मा ही हैं, तो वस्तुकृत व्यवधान भी नहीं है। लेकिन जब तक भगवान को आत्मा न समझकर आत्मी ही समझते हैं, तब तक उन्हें हृदीश्वर मानकर हृदय में ही विद्यमान समझकर भजन करें, उनमें मन को रमा दें। बहुत सुगम साधन है। देशकृत व्यवधान नहीं है, कालकृत व्यवधान नहीं है। हृदय में ही जीवात्मा भी है, हृदय में ही भगवान सर्वेश्वर अंतरात्मा परमात्मा भी स्फुट होकर अभिव्यक्त हैं। उनका भजन करो। बहुत कठिन है। इसका उत्तर दिया, कोटि प्रयासो सुर बालका हरे रूपासने स्वहृदि छिद्रवत् सतः। बहुत बढ़िया उसी की व्याख्या कर दी। असुर बालका स्वयं भी असुर बालक ही हैं। कौन? प्रहलाद। लेकिन अपने सहपाठियों के लिए कहा असुर बालका। ये असुर कुमारों, बालकों, सहपाठियों। प्राणोपलक्षित अनात्मा प्रपंच में जो रमण करता हो, आमता ममतास्पद अनात्मा प्रपंच को समझता हो, उसका नाम असुर है। असुर शब्द प्रशंसा का वाचक भी है, निंदा का वाचक भी है। बलिष्ठ व्यक्ति को असुर कहते थे। वाल्मीकि रामायण आदि का अनुशीलन करें तो बलिष्ठ प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति जिसकी परिपुष्ट हो उसको असुर। धीरे धीरे निंदावाचक शब्द यह बन गया। भगवद गीता के 16वें अध्याय में दैवी आसुरी संपत्ति का वर्णन है। आसुरी संपत्ति संपन्न व्यक्ति असुर हो गए। मनुष्य में भी दैवी प्रकृति के व्यक्ति होते हैं, आसुरी प्रकृति के व्यक्ति होते हैं। अपने जीवन में भी कभी दैवी संपत्ति की प्रधानता होती है, कभी आसुरी संपत्ति की प्रधानता होती है।
निबंधाय आसुरी मता। आसुरी संपत्ति से संपन्न जब व्यक्ति होता है तो निबंधन का उत्तम पात्र गिना जाता है। असुरों के बहुत लक्षण हैं, लेकिन मुख्य लक्षण गीता के अनुसार न प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनाना विदुरासुराः। प्रवृत्ति निवृत्ति का सम्यक बोध न हो। इसका अर्थ कब कौन सा कार्य प्रारंभ करें, कब कौन सा कार्य विराम को दें, प्रारंभ न करें। प्रवृत्ति निवृत्ति का जिनको बोध न हो। असमय में राग अलापना। हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी कृपात्री जी महाभाग बहुत अच्छा उदाहरण देते थे। राम नाम सत्य है, कौन खंडन करेगा, बिल्कुल ठीक। राम जी सत्य हैं तो राम नाम भी सत्य है। अब विवाह के समय गाने लगो राम नाम सत्य है, कोई कहे ही क्या कहते हो, शास्त्रार्थ कर लो, राम नाम सत्य है। क्या उत्तराखंड में सच्ची घटना है। एक बैंड बजाने वाले की मंडली थी। विवाह में मंडली को बुलाया गया और इतने युवक लोग नाचने लगे कि उसके पास जो उसकी प्रतिज्ञा थी मंडली की, एक गीत दोबारा नहीं गाना है एक कार्यक्रम में, जुलूस में। तो गाते गाते सब गीत खत्म हो गए। तब एक गीत स्मशान में ले जाने वाला ही उसके पास शेष रह गया था। तो ठीक विवाह के समय पर उसने कौन सा राग लाया, राला पास स्मशान में ले जाने वाला। लोगों ने पूछा ये क्या करते, तो हम क्या करें, हमारी प्रतिज्ञा है। इन बच्चों ने युवकों ने नाच गान में इतना समय लगा दिया, हमारे पास एक ही गीत बचा है, वो स्मशान में ले जाने का है। तो दूल्हा दूल्ही को स्मशान में ले जाने वाला फिर गाया एन मौके पर। तो ये कहा बलिष्ठ असुर का अर्थ होता है पहले असु, प्राणोपलक्षित अनात्मा प्रपंच में जिसकी शोभन बुद्धि हो, बलिष्ठ व्यक्ति। लेकिन धीरे धीरे बल का जब व्यक्ति दुरुपयोग करने लगा, बल हो और दुरुपयोग न करे तो संभव नहीं है, बहुत कठिन है। बल हो और उसका सदुपयोग करे, बहुत कठिन है। तब वो असुर शब्द निंदावाचक बन गया। ऐसे राक्षस, 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 रक्षक का नाम राक्षस होता है। तो राक्षस शब्द प्रशंसा का द्योतक भी था पहले, लेकिन धीरे धीरे रक्षक जब भक्षक हो गए तो निंदावाचक बन गया। राक्षस राक्षस हो गए। इसका मतलब जो रक्षक थे वो भक्षक बन गए। तो शब्द भी धीरे धीरे अपना अर्थ कुछ का कुछ कर देता है। असुर बालका ए असुरो, यहाँ पर आसुरी संपत्ति संपन्न कुल में तुम्हारा जन्म हुआ। ये भी एक विचित्र बात है। कश्यप महर्षि से इस वंश की प्राप्ति है या नहीं? हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष। तो कश्यप महर्षि तो महर्षि ही मान्य है। दिति अदिति दो, दिति की परंपरा में ये लोग आ गए। तो अधिक समय भी नहीं, लेकिन प्रसिद्धि हो गई हिरण्यकशिपु के कारण, हिरण्याक्ष के कारण। किस रूप में? असुर रूप में। ये भी है, एक उत्तम वंश में कोई खोटा व्यक्ति उपद्रवी उत्पन्न हो जाए तो पूरे वंश को ही लांछित कर देता है, असुर बना देता है। एक असुर पूरे वंश की ख्याति को विलुप्त कर देता है। असुर बालका है, ए असुर बालको, कुमारो, सहपाठियों, मित्रों, कुछ भी कह सकते हैं। कोटि प्रयासो सुर बालका हरे, उपासने स्वे हृदय छिद्रवत्सतः। अपने हृदय में छिद्र आकाश, हृदयाकाश में भगवान विद्यमान हैं। अपने हृदय में ही आकाश के समान, जो विभु आकाश है उसके समान चिदाकाश स्वरूप भगवान भी नित्य विद्यमान हैं, विराजमान हैं। उनके भजन में कौन सा अधिक प्रयास है? कोटि प्रयास, अति प्रयास नहीं। सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते।
सुखपूर्वक भगवान का भजन किया जा सकता है। छांदोग्य श्रुति के 8वें अध्याय के आधार पर शंकर भाष्य के अनुसार बोल रहा हूँ। पुंडरीकाकार रक्त मांस पिंड, ये अतितिष्ठत दशांगुलम। पुंडरीक माने कमल, पुंडरीकाकार रक्त मांस पिंड अंदर है। पुंडरीक माने कमल के अनुसार रक्त मांस पिंड, उसके अंदर जो छिद्र है उसका नाम आकाश है। उसमें वो क्षमता है कि अंतःकरण का वो अभिव्यंजक संस्थान बन जाता है। और अंतःकरण जो है परमात्मा को प्रत्यगात्मा के रूप में व्यक्त करने में समर्थ हो जाता है। इसलिए हृदय का बहुत महत्व है। यह हृदय भवन प्रभु तोरा। हृदय परमात्मा का भी नाम है लक्षणा से। कैसे लक्षणा से नाम होगा परमात्मा का? परमात्मा का नाम लक्षणा से कैसे होगा? हृदय। पुंडरीकाकार रक्त मांस पिंड हृदय का मुख्य अर्थ होगा। उसमें जो छिद्र है की सीमा में जो आकाश है उसका नाम हृदयाकाश होगा। हृदय का अर्थ फिर हृदयाकाश हो जाएगा। उसमें क्षमता है अंतःकरण को अभिव्यक्त करने की, इसलिए हृदय का अर्थ हो जाएगा अंतःकरण। अंतःकरण में क्षमता है आत्मा को परमात्मा को प्रकट कर लेने की, इसलिए हृदय का अर्थ परमात्मा भी हो गया। यह तो लक्षणा फिर लक्षणा फिर लक्षणा। भगवान हृदयेश्वर भी हैं, हृदय स्वरूप भी हैं, हृदय में नित्य विद्यमान भी हैं। जहाँ हम हैं वहाँ भगवान हमारे इष्ट देव भी विद्यमान हैं। हृदय ही उनका अभिव्यंजक संस्थान है। हृदयेश्वर हैं, हृदयेश्वर हैं, तो उनके भजन में कौन अत्यंत प्रयास नहीं सुगमता पूर्वक भगवान का भजन हो सकता है। कोटि प्रयासो सुर बालका हरे उपासने स्वे हृदय छिद्रवत सतः। आकाश के समान, छिद्रवत माने आकाश के समान नित्य विद्यमान चिदाकाश स्वरूप भगवान हमारे हृदय में विद्यमान हैं। उनके स्मरण भजन में क्या अत्यंत प्रयास सुगमता पूर्वक सुखपूर्वक हम उनका भजन कर सकते हैं। फिर कैसे हैं? स्वस्यात्मना सख्युरशेष देहिनाम सामान्यतः किम विषयोपपादनैः। अब बताया भेदभाव से विहीन हैं भगवान, समान रूप से समस्त प्राणियों के अत्यंत प्रेमी हैं, मित्र हैं। परम प्रेमास्पद अगर कोई है तो भगवान ही। इसका अर्थ क्या हुआ? आत्मा परम प्रीति का विषय होने के कारण, परा प्रीति का विषय होने के कारण परम प्रेमास्पद है। आत्मस्वरूप भगवान हृदय में विद्यमान हैं। विभु परमात्मा का नाम ही, विभु आत्मा का नाम ही परमात्मा है। साक्षात अपरोक्ष परमात्मा का नाम ही आत्मा है। परम आत्मीय होकर, आत्मस्वरूप होकर हृदयाकाश में भगवान अभिव्यक्त हैं। सबके परम प्रेमास्पद हैं। परम प्रीति के विषय भगवान ही। आत्मा से वैराग्य संभव है क्या? राग और वैराग्य का विषय अपने से भिन्न होता है। काम क्रोध लोभ का विषय अपने से भिन्न होता है। आत्महत्या कोई कर सकता है क्या? शरीर को आत्मा मानते हैं तब कहते उसने आत्महत्या कर दी। आत्महत्या संभव ही नहीं है। क्यों संभव नहीं है? देहात्मवादियों के लिए कहा गया आत्महत्या स्वयं ही स्वयं का हंता कैसे होगा? कर्म कर्तृ दोष की प्रसक्ति होगी वैयाकरणों के अनुसार। आत्मा छेद्य है, अभेद्य है। भगवान भी आत्मा को मारने में समर्थ हैं क्या? वहाँ जो असमर्थता है वो दार्शनिकता के कारण
समर्थता ही है। भगवान आत्मा तो अछेद्य है, अभेद्य है, अक्लेद्य है, अशोष्य है, अव्यय है, निर्गुण है, अज है, अनादि है। इसका अर्थ स्वरूप से ही आत्म तत्व अव्यय है। भगवान सबके पर प्रेमास्पद हैं। कैसे समझें? बाल बच्चों की ओर से भी मुख मोड़ लेते हैं कब? नींद का, निद्रा का जब वेग आता है। निद्रा का वेग ही प्रेमास्पद की पहचान कराने में बहुत उत्तम साधन है। पर ध्यान दे तब। बेटे बहुत प्रिय, पत्नी बहुत प्रिय, पति बहुत प्रिय, नोटों के बंडल बहुत प्रिय, सब कुछ से आँख मीच कर निद्रा का वेग जब आता है, व्यक्ति मूंदव नयन कतव कछु नहीं। शरीर बहुत प्रिय, अब शरीर का भी भान होता रहे तो नींद नहीं आएगी, पागल हो जाएंगे। इंद्रियां बहुत प्रिय हैं, इंद्रियां फुदकती रहें, सक्रिय रहें तो भी पागल हो जाएंगे। अच्छा, इसके बाद अंतःकरण बहुत प्रिय, मन संकल्प विकल्प का ताता न छोड़े, बुद्धि निश्चय न छोड़े, चित्त स्मरण न छोड़े, अहंकार गर्व न छोड़े, पागल हो जाएंगे। मन बुद्धि चित्त अहंकार को भी भुलाकर सोने की भावना होती है। प्राण बहुत प्रिय, प्राण स्पंदन को देखते रहें, उसी का चिंतन करते रहें, पागल हो जाएंगे। लो, प्राण प्राण के जीवन जी के सुख के सुख तुम राम। और सुख आनंद बहुत प्रिय है, विषय जन आनंद बहुत प्रिय है, लेकिन प्रिय मोद प्रमोद के रूप में उसकी अभिव्यक्ति होती है। अभीष्ट वस्तु और व्यक्ति के मिलने की आशा से तथा अभीष्ट वस्तु और व्यक्ति के मिल जाने पर जो सुख प्राप्त होता है उसका नाम प्रिय है। अभीष्ट वस्तु के सेवन से जो प्रिय प्राप्त हो, आनंद प्राप्त होता है उसका नाम मोद है। प्रिय की अपेक्षा मोद उन्नत आनंद है। अभीष्ट वस्तु का यथेच्छ सेवन कर लिया, रबड़ी कचौरी मालपुआ घेवर परांठे यहाँ तक छक लिया तब जो आनंद बाह्याभ्यंतर उच्छलित होता है, ओवरफ्लोइंग की स्थिति हो जाती है, उसका नाम है प्रमोद। विषय जन्य आनंद के तीन ही भेद हैं, प्रिय मोद प्रमोद। प्रिय की अपेक्षा मोद, मोद की अपेक्षा प्रमोद, उन्नत आनंद। प्रिय के स्थान पर प्रिय हो, मोद के स्थान पर मोद हो, प्रमोद के स्थान पर प्रमोद हो। दुख शोक बिल्कुल ना हो, फिर भी सुख भी अगर अत्यंत प्यारा होता विषयजन्य, तो विषयजन्य आनंद को भुलाकर सोना क्यों चाहते? प्रेमास्पद के अनुसंधान में निद्रा का वेग सहयोगी बन गया या नहीं? जिसको भुलाकर सोने की भावना हो वो आत्मा नहीं है। इतना ज्ञान तो हो गया ना। तो क्या अर्थ हो गया? बाह्य जगत तो भुलाना पड़ता ही है। शरीर भी, इंद्रिय भी, अंतःकरण भी, प्राण भी, विषयजन्य आनंद भी पर प्रेमास्पद नहीं है। इनको भुलाकर भी गाढ़ी नींद की आवश्यकता होती है। अब गाढ़ी नींद में जो सुलभ आनंद है, जिसके योग से जीव का नाम आनंद भुक्त, साक्षात आनंद का भोक्ता होता है, वही स्थिर प्रेमास्पद हो तो हम लोग कितने बुद्धिमान हैं। नित्य संकल्प करें या न करें, अंतर्गर्भित संकल्प सदा बना रहता है। ऐसा न हो कि हमेशा के लिए सो जाऊं। निद्रा के गर्भ में यह भावना सन्निहित करके ही सोते हैं कि नींद भी समय पे टूट जाए। निद्रा ही अत्यंत प्रिय हो तो हमेशा के लिए चिर निद्रा प्राप्त करने की भावना हो। यह भी देख, वह भी देख, देखत देखत ऐसा देख, मिट जाए धोखा रह जाए एक, न यह न वह। यह तो यूँ नहीं प्रिय कि इस सब को त्याग करके सोते हैं। वह सोना भी, सुसुप्ति भी अत्यंत प्रिय हो तो सदा के लिए सोना ही चाहे। इसका मतलब गाढ़ी नींद भी प्रिय है लेकिन अत्यंत प्रिय नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ? आनंद स्वरूप जो आत्मा है वही पर प्रेमास्पद है, वह स्वप्रकाश है। इसलिए कहा गया भगवान सबके पर प्रेमास्पद हैं।
कौन अपने आप में पराकाष्ठा की प्रीति नहीं करता। सबके पर प्रेमास्पद हैं, सबके भजनीय हैं, कमनीय हैं, सबके मित्र हैं, सुहृत हैं। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक असुरारी। बहुत बढ़िया। इसके विपरीत पंक्ति क्या है मानस में? सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। अपवाद क्या है? हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लागी करें सब प्रीति। प्रीति स्वार्थ का ही व्यवहार है संसार में, लेकिन उसमें मर्यादा ला के रख दीजिए तो मधुर संबंध हो गया। पत्नी का पति से स्वार्थ है, पति का पत्नी से, पुत्र का पिता से, पिता का पुत्र से। सारा व्यवहार स्वार्थ को लेकर है, लेकिन कर्कशता को दूर करने के लिए बीच में मर्यादा। स्वार्थ का अंधा व्यक्ति मर्यादा का त्याग कर देता है। बीच में मर्यादा ला के रखिए तो स्वार्थ भी मोदक बन जाता है, प्रमोदक बन जाता है, नहीं तो स्वार्थ असुर बना देता है। एक्सेप्शन कहते हैं, अपवाद को यह है क्या? सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। एक लाला जी इतने मोटे दुकान पर बैठे, उधर की ओर देखा, गांव से कोई हृष्ट पुष्ट व्यक्ति आ रहा था। मन ही मन स्वार्थ उन्होंने साध लिया, या कहीं नौकरी ढूंढने आ रहा होगा, हमारे यहाँ यह मजदूरी करे तो काम बन जाए, चोखो आ जाए। खूब सेवा करेगा, खूब इससे काम लूँगा। उसने देखा कि लाला जी बैठे हैं, हृष्ट पुष्ट हैं, कहीं हमको यहाँ मजदूरी मिल जाए, नौकरी मिल जाए, हमारा काम बन जाए। मन ही मन दोनों ने अपने स्वार्थ को सिद्ध कर दिया। ठीक है, वो मधुर संबंध कब तक चलेगा? बीच में मर्यादा ला कर रख दीजिए। अपवाद क्या है? हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। हे प्रभो, बिना हेतु के, बिना स्वार्थ के प्रेम करने वाले त्रिभुवन में कौन? जग जुग जुग, लोक में परलोक में कौन है? तुम या तो आप हैं, परिपूर्ण हैं भगवान, उनका कोई स्वार्थ ही नहीं है। या आपके कोई सच्चे सेवक हैं, आपके चरणों में मनोयोग उनका है, मन रमाए हुए हैं। इसका अर्थ है कि दो के अलावा सब के सब स्वार्थी। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। बंधु न होए मोरिया काला। हो गया। हिंदी चीनी भाई भाई नारा चल रहा था। 9वीं वाले पूज्यपाद स्वामी नारायणानंद सरस्वती जी महाभाग ने कहा, न भाई तो हो गई लड़ाई, थोड़े दिन में लड़ाई होगी। हिंदी चीनी भाई भाई, तो उन्होंने फर्रुखाबादी भाषा में कहा, न भाई तो हो गई लड़ाई, थोड़े दिन लड़ाई हो गए। तो उन्होंने कहा, हमने ठीक कहा था। हिंदी चीनी भाई भाई, न भाई तो हो गई लड़ाई। भाई माने पसंद नहीं हुआ तो हाँ, इसका अर्थ क्या है? बंधु न होए मोरिया काला। इसीलिए कहा बीच में मर्यादा ला के रख दें। स्वार्थ का सब संबंध होता है, व्यापारी भी स्वार्थी, ग्राहक भी स्वार्थी, बीच में मर्यादा है, मधुर संबंध। एक बार कटक या भुवनेश्वर की बात होगी, एक डालमिया आते थे, अब नहीं आते हैं, बहुत मोटे। उनके घर लगभग 27 साल पहले एक बैठक हुई। लगभग कहते हैं कितने व्यापारी रहे होंगे? 100 व्यापारी थे। अब मैं तो बचपन का बाबा हूँ, शासन तंत्र और समृद्ध तंत्र किसी के दास्ता पालने वाला नहीं हूँ। भगवान रोटी देते हैं, किसी का अनादर नहीं, और शासन तंत्र और समृद्ध वर्ग किसी सेठ की दास्ता नहीं। वहाँ मेरे मुँह से क्या निकला मालूम है? वो सब के सब बिल्कुल हमारे दुश्मन बन गए, एक वाक्य पर ही। हमने कहा कि सुनो, उन लोगों ने कहा कि हमारा व्यापार ठीक से चले, हम लोग व्यापारी हैं, ऐसा कोई उपदेश दीजिए। हमारे मुँह से निकला, सरस्वती बोली। हम लोग के नाम के आगे सरस्वती लगता ही है।
पहले क्या होता था, हम और ये होते थे रेलवे में, जब ये एक कूपा के होते ना, उसमें निश्चलानंद सरस्वती टीटी आदि को होता था, कोई स्त्री होगी, हाँ, तो महिलाओं के लिए पहले रिजर्व होता था, उसमें हमको कर देते थे, इनको वाग बबूला हो जाती हैं, यहाँ क्यों आया बाबा, बहू बेटी वाले हम लोग हैं। हमने कब क्या करें, हमने कहा था यहाँ दो सरस्वती नाम से टीटी ओ टिकट वालों को होता था कि कोई स्त्री होगी निश्चलानंद सरस्वती। तो क्या हुआ, हमने संकेत किया कि हमारे मुंह से सरस्वती क्या बोली मालूम है, कोई भी व्यापारी हो, ग्राहक अधिक होता है, व्यापारी कम होता है। क्या 2 चीज़ 4 चीज़ को बेचेगा, खरीदेगा 50 वस्तु। तो ग्राहक हर व्यक्ति अधिक होता है, व्यापारी भी बेचने की सामग्री की अपेक्षा लेने की सामग्री अधिक, ग्राहक अधिक होगा। कपड़े का व्यापारी होगा तो अनाज तो खरीदेगा ना, आम तो खरीदेगा ना। इसलिए मैंने कहा ग्राहक में भगवान की बुद्धि होनी चाहिए। 100 के 100 सेठ उन्हें निर्णय कर लिया इस बाबा को कभी 1 रुपया नहीं देना है, मुंह नहीं देखना है इसका। तो हमने कहा इसमें क्या अपराध हुआ, हम व्यापारी हैं, ग्राहक का दोहन करके तो हमारी जीविका चलती है, हमारे लिए इससे ज़्यादा गाली क्या हो गया। आप समझ गए, ये भी गाली है। उन्होंने कहा हम व्यापारियों के लिए इससे बढ़कर गाली क्या होगी। तो बाद में एक वो डालमिया कई साल बाद मिले, अब नहीं मिलते। उन्होंने कहा आपको याद है हमारे घर पर कहा था, तो हम लोगों ने प्रतिज्ञा कर ली थी वर्षों पहले कि आपके पास कभी नहीं आना है, बाबा बेकार है, हमारे किसी का काम कर। हमने कहा ये भी गाली है क्या। उन्होंने कहा ग्राहक ही तो हमारे क्या हैं, फंदे में फंसते हैं। आपने कहा ग्राहक में भी भगवान का दर्शन करो, क्योंकि हर व्यक्ति, व्यापारी भी व्यापार कम सामग्री की करेगा, ग्राहक अधिक होगा, व्यापारी कम होगा। तो तुम उसको ठगोगे तो तुमको भी कोई ठगेगा, तो ठगने वक्त की प्रथा चल जाएगी, हर व्यक्ति ठगा जाएगा। व्यापारियों ने कहा हम व्यापारियों के लिए इससे बढ़कर गाली क्या होगी, हम तो ग्राहक को ठग के ही काम चलाते हैं। लो जी मनुस्मृति में किसको क्या गाली लग जाए। हाँ, एक जगह माधव आश्रम जी बोल रहे थे, जादूगर बाग कहाँ, मेरठ दंडी आश्रम, उन्होंने गुजरमल मोदी की आलोचना कर दी। अब गुजर के भी भक्त होंगे, गुजरमल मोदी के, उनको ध्यान नहीं था, खड़े हो गए सब। उसकी फैक्ट्री में लोग मोदी नगर में काम कर रहे थे, ये नरेंद्र मोदी जी नहीं, गुजरमल मोदी। अब उनकी फजीहत कर दी सबने। हमने कहा अब हो गया, आप समझते हैं कि बाबाओं के ही चेले होते हैं, देखिए गुजरमल मोदी के चेले ने कितना उपद्रव कर दिया तो सेठों के लिए कहा कि इससे अधिक गाली क्या होगी। अब बताइए, इसीलिए मनुस्मृति में क्या लिखा है, सत्यानृत व्यापार होता है। वैश्यवृत्ति का नाम, व्यवसाय का नाम क्या है, सत्यानृत। पहले राशन दुकान करते थे भूतपूर्व पांडे जी, अभी तो बर्फानी बाबा है, इनको पता होगा सत्यानृत व्यापार होता है। सत्यानृत माने बिल्कुल सत्य खांटी बोलो तो व्यापार नहीं चलेगा, बिल्कुल झूठ का बंडल व्यापार नहीं चलेगा। तो मनुस्मृति में सत्यानृत व्यापार, वैश्यों की जीविका क्या है, सत्यानृत। दाल में नमक के समान झूठ का अवलंबन लो तो व्यापार चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। लेकिन विचित्र बात यह है कि भगवान सर्वत्र हैं, सर्वरूपों में हैं, सबके पर प्रेमास्पद हैं। इसका अर्थ यह है जागृत भी पर प्रेमास्पद नहीं, स्वप्न भी पर प्रेमास्पद नहीं, सुषुप्ति भी पर प्रेमास्पद नहीं, या पर प्रेमास्पदा तीनों अवस्थाएं नहीं। लेकिन आत्मा पर प्रेमास्पद है, जो जागृत का भी साक्षी है, स्वप्न का भी साक्षी है, सुषुप्ति का भी साक्षी है। भगवान सबके पर प्रेमास्पद हैं, मित्र हैं, सुहृद हैं, वही तो मित्र हैं। हेतु रहित जग जुग उपकारी, यहाँ तक कि
कोई नरक में भी चला जाए अपने दुष्कर्मों के फलस्वरूप, भगवान वहाँ भी साथ देंगे या नहीं? अंतर्यामी होकर नरक में भी भगवान रहेंगे? नहीं रहेंगे तो व्यापक कैसे सिद्ध होंगे? इस शौचालय में भी आकाश है या नहीं? लेकिन अलिप्त है। अगर भगवान नरक में नहीं होंगे, मुर्दा में भगवान है या नहीं? आदित्य कौन तू सब मुर्दा जानते हो, उसमें भगवान है या नहीं? अरे वो कह रहे वो आदित्य, आप नहीं, ये आदित्य, आप ही भी आदित्य हैं न? वो उसको पता ही नहीं, मुर्दा में कह रहा नहीं है, भगवान नहीं है, पता ही नहीं। हाँ ठीक है बात, लापता है। तो इसका मतलब भगवान मुर्दा में भी हैं या नहीं? जीव नहीं है। कौन जीव? जो शरीर में अभिमान करता था। मुर्दा में लाखों जीव हैं, एक एक रक्त को देखें तो कितने जीवाणु हैं, लेकिन जिस जीव की पूरे शरीर में अहमिति थी वो जीव तो चल बसा। अब भगवान अगर मुर्दा में ना हो तो भगवान व्यापक कैसे सिद्ध हो? असंग हैं, लेकिन मुर्दा में भी भगवान हैं। और नैयायिक वैशेषिक आदि भी आत्मा को भी मानते हैं, तो आत्मा भी है, जीवात्मा न होने पर भी आत्मा भी है, परमात्मा भी सब में है, व्यापक हैं। तो हृदय में भगवान हैं और सबके मित्र हैं, किसी के शत्रु नहीं हैं, सबके पर प्रेमास्पद हैं। यहाँ तक कह दिया 38वां श्लोक, कोटि प्रयासो सुरबालका हरे रूपासने स्वे हृदि छिद्रवत्सत स्वस्यात्मनः। आत्मी ही नहीं, साक्षात आत्मस्वरूप हैं। चक्षुरशेष देहिनाम, जितने प्राणी हैं सबके प्रिय सखा हैं। हेतु रहित जगजुग उपकारी, सामान्यतः किम विषयोपपादनैः। समान रूप से भगवान सबके हृदय में विद्यमान हैं और सबके सखा हैं, सबके प्रिय हैं। लेकिन भोग सामग्री इकट्ठा करने में भटकता रहता है। इससे अधिक आश्चर्य क्या होगा? भव को वरण करने में क्या निरंतर संलग्न, भगवान से दूर रहने में निरंतर संलग्न रहता है। एक और भोग है, एक और भगवान, यही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते आद्यंतवंतः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। एक और भगवान है, सुखमक्षयम अश्नुते बाह्यस्पर्शे स्वशक्तात्मा विन्दत्यात्मन यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखमक्षयम अश्नुते। अक्षय सुख की प्राप्ति होती है। उधर अक्षय दुख गीता का 5वां अध्याय तुलनात्मक कर दिया। दुख योनय एवते सुखम अक्षयम अश्नुते, बढ़िया, दोनों फल भगवान ने रख दिया। यह लोगे या यह भोग लोगे या भगवान, यहाँ अक्षय दुख वह अक्षय सुख। इसलिए कहा राम राम, कितनी मूर्खता है, अज्ञता है। भगवान का वर्ण न करके भव में व्यक्ति भटकता है। अब कहेंगे कि भगवान का वर्ण कर लिया तो घाटा रहेगा, भव हमसे दूर हो जाएगा। बड़ी विचित्र बात है। भगवान को वर्ण करेंगे तो भव छाया की तरह अनुकरण करेगा या नहीं? भव कहाँ जाएगा? भवेश्वर हैं भगवान, भव हमको छोड़ेगा? कहाँ लिखा है? जिम सरिता सागर बह जाहि, यद्यपिता ही कामना नाही, तिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पह जाहि सुभाए। धर्मशील माने भागवत धर्म संपन्न। किसका अनुवाद है यह? गीता के 2 अध्याय। आपूर्यमान मतलब प्रतिष्ठम समुद्र मापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे स शांति माप्नोति न काम कामी। जिम सरिता सागर मह जाहि, यद्यपिता ही कामना नाही, तिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पह जाहि सुहाये। बहुत बढ़िया। देखिए समुद्र मंथन की लीला भागवत में है या नहीं? अन्य पुराणों में भी है। लेकिन जो श्रीमन नारायण तांदुपट्टा लक्ष्मी से भी विमुख होकर ऐसे लेटे थे, लक्ष्मी ने जयमाला उन्हीं के डाली या नहीं? हाँ,
बुरा न मानो, अब क्या कहेंगे, होली है। आजकल यहाँ जो बैठे हैं इन सबको छोड़ के, तो कुमारी कन्या होती हैं वो पति नहीं ढूंढती, पत्नी ढूंढती प्रायः। ध्यान गया? ऐसा पति मिले जो पॉकेट के रुमाल होके काम करे, प्राय यही हो गया है। कुमारी कन्या पति नहीं ढूंढती, पत्नी ढूंढती माने ऐसा पति मिले जो पत्नी होके काम करे। हाँ भैया, आदित्य को बहुत प्रसन्नता हुई बहुत खिलखिला उठा। आपका बेटा बढ़िया है, छोटा सा अभी हुआ है इनका लेकिन लक्ष्मी जी ने किनको ढूंढा? जो नारायण उनसे भी उपरत होकर क्या तान दुपट्टा सोए हुए थे। सोचा ये पति होने योग्य, मैं पत्नी बनाने आई हूँ या पति? तो जो कुमारी कन्या पत्नी बनाना चाहती है वो तो अपने पति को रुमाल बनाएगी पॉकेट के। तो लक्ष्मी जी ने क्या किसको ढूंढा, किसको जयमाला दी? नारायण को। द्वेष नहीं, लेकिन लक्ष्मी से भी उपराम ये पति होने योग्य हैं। शरण्य उसी को कहेंगे ना, नहीं तो पति कोई शरण्य बन पति के शरण्य बन जाओ ये नहीं, इसलिए कहा। तो जगत शेष है, भगवान कौन है? शेषी। भगवान का वर्ण करेंगे तो शेष जगत का चला जाएगा क्या? यही व्यामोह होता है क्या? दो न हो एक संग भुआलो, भुआला हंसब ठटाओ फुलायब गाला। लोग समझते हैं भगवान का वर्ण करूँगा तो भव हमसे खिसक जाएगा। अरे भव तो उनकी क्या है? छाया है। भगवान का वर्ण करोगे, अच्छा कल भी कहा, परसों भी कहा, चौथे रोज भी कहा, सनातन धर्म में विशेषता क्या है जी? यहाँ तो भव भगवान के लिए है, भगवान की भव के रूप में अभिव्यक्ति और भव भगवान के लिए। यहाँ व्यवहार परमार्थ के लिए है, परम अर्थ परमात्मा की प्रपंच के रूप में अभिव्यक्ति है। और यहाँ क्या है? यहाँ तो व्यवहार परमार्थ की सिद्धि के लिए, व्यवहार के लिए है ही नहीं हमारे यहाँ। इसकी व्याख्या 2-3 दिनों में पर्याप्त की गई। बहुत बढ़िया श्लोक कथावाचक लोग याद रखते हैं प्राय। कोटि प्रयासो सुर बालका हरे रूपासने स्वे हृदय छिद्रवत् सतः। आकाश के समान भगवान व्यापक हैं। स्वस्यात्मना चक्षुरसे सदेहि नाम सामान्यतः किम विषयोपपादनैः। समान रूप से भगवान सतत प्राणियों के अत्यंत प्रेमी मित्र हैं, अपने आत्मस्वरूप ही हैं। उनको छोड़कर बस भवाटवी में जो भटकता रहता है, भोग्य सामग्रियों का संकलन करने में ही लगा रहता है, राम राम, कितनी मूर्खता है, अज्ञता है। अर्जुन ने भी कह दिया, गीता 6ठा अध्याय देखिए, भगवान के भरोसे भव को छोड़ दिया, कहीं भगवान न मिले तो भय भ्रष्ट हुआ या नहीं? प्रश्न किया है ना, न मे भक्त प्रणश्यति। भगवान के भरोसे भव को छोड़ दिया, दुविधा में दोनों गए। माया मिले न राम, माया मिली न राम, दुविधा में दोनों। तो भगवान ने कहा नहीं। अर्जुन का प्रश्न क्या था? भगवान के नाम पर भव को छोड़ दिया। हाँ बिल्कुल, भगवान के नाम पर भव को छोड़ दिया, भगवान के नाम पे भव को छोड़ दिया, भगवान मिले नहीं तो क्या? भगवान की प्रतिज्ञा क्या है? योगक्षेमम वहाम्यहम्। यहाँ तक कि प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, यहाँ तक क्या? 7 पीढ़ी तक, 7 पीढ़ी तक एक भक्त हो जाए, माला फेर ले। राजस्थानियों को पहले हम कहा करते थे, देखो तुम्हारे घर में जो बूढ़ी माई होती हैं वो व्यर्थ सर होती हैं क्या? माला पहले रखती थी, माला खटखटाती रहती थी, उनकी माला के प्रभाव से तुम लोग मालो माल होते हो। अब जो है वो पुरानी देवियाँ चल बसी, अब नई बहुएं माला वाला नहीं कुछ लेती बस और माला खटखटाती रहती थी यों यों,
हमने कहा उनके मालया खटखटाने से तुम लोग मालो माल होते हो। अब वो प्रथा टूट गई, छूट गई। अब 39 कहते हैं, रायः कलत्रं पशवसुतादयो गृह मही कुञ्जरकोशभूतयः सर्वेऽर्थकामा क्षणभङ्गुरायुषः कुर्वन्ति मर्तस्य कियत् प्रियं चलाः। बहुत बढ़िया। कौन बोल रहे? प्रहलाद। आयु कितनी? 5-6 साल की। ज्ञान कितना? अद्भुत पराक्रम। अद्भुत पराक्रम प्रहलाद में, अद्भुत ज्ञान। पराक्रम कितना? बिना पराक्रम के ही मारन मोहन उच्चाटन सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र मंत्र तंत्र यंत्र के जितने प्रयोग किए हिरण्यकशिप ने सबको व्यर्थ कर दिया। पराक्रम हुआ या नहीं? न गोली न गाली और सारे पराक्रम व्यर्थ। किसके? हिरण्यकशिप के। प्रज्ञा शक्ति प्रबल, प्राण शक्ति प्रबल, भगवत भक्ति की पराकाष्ठा। ऐसे प्रहलाद ने कहा, राजा कलत्रम पशवसुतादयो गृह मही कुंजर कोशभूतयः सर्वेऽर्थकामा क्षणभङ्गुरायुषः कुर्वन्ति मर्त्यस्य कियत् प्रियं चलाः चलाः। इसे पाठियो राया है ना मथुरा जिला में। राया, राय धन के अर्थ में। धन, कलत्र स्त्री, पशवः पशु, सुतादयः पुत्र पुत्री, और क्या? गृह, मही, कुंजर कोश भूतयः महल, पृथ्वी। पुरानी भाषा है कुंजर हाथी। आजकल क्या कहेंगे? कार, जीप, यही सब न कहेंगे। पहले हाथी, हाँ, अश्व, ये सब। अब धन के प्रतीक कौन है? ये विकास है या ह्रास? कोई ऊंट रखते थे, कोई कौन रखते थे? हाथी, कोई घोड़े रखते थे। तो ये वन्य पशु नहीं, ग्राम्य पशु का पालन मनुष्य करते थे, तो इन प्राणियों की रक्षा होती थी और ये प्राणी मनुष्यों के उपकारक सिद्ध होते थे। क्या? उचित श्रम इनसे लिया, उचित इनकी सेवा की, भोजन दिया, सर्दी गर्मी सबका ध्यान रखते थे। अब क्या हुआ? अब हो गया कि ट्रैक्टर चाहिए, ट्रक चाहिए, जीप चाहिए, और क्या चाहिए? कार चाहिए। इन सब के यांत्रिक दास्ता के कारण इन सब ग्राम्य पशुओं की भी क्या हो गई? स्थिति खराब। ग्राम्य पशुओं का लोप हो गया, मार के खा गए। राजस्थान में भी ऊंट कहीं कहीं दिखाई पड़ते हैं। तो ये मशीन का योग जो है ना, जड़ मशीन का योग, ये प्राणियों की प्रजातियों को नष्ट करने वाला है या नहीं? अब जंगल नहीं रहा तो वन्य पशु भी समाप्त हो गए। तो इसका अर्थ क्या हुआ? अच्छा, वन भी कौन है? प्राणी है या नहीं? तो विकास का अर्थ हो गया स्थावर जंगम प्राणियों के उच्छेद का प्रकल्प। आधुनिक विकास का अर्थ हो गया, आज सर्वेश वो नहीं दिखाई पड़ रही, सुरेश। आधुनिक विकास का यही है सुरेश, गौशाला में। हाँ, तो क्या हुआ? हमने संकेत किया आधुनिक विकास का अर्थ क्या हुआ? स्थावर जंगम प्राणियों की प्रजातियों का द्रुत गति से विलोप। श्रोताओं सुन लो, स्थावर जंगम प्राणियों का द्रुत गति से विलोप। आधुनिक विकास का अर्थ यही हुआ ना। अब ट्रैक्टर चाहिए, ट्रक चाहिए, जीप चाहिए, कार चाहिए, मोटर चाहिए, बस चाहिए, सब ठीक है, लेकिन चाहिए तो फिर क्या हुआ? मशीनों से, यंत्र से सब काम लेंगे, इन्हीं यानों से काम लेंगे तो क्या होगा? पशु इत्यादि जो गांव के, उनका विलोप हो गया। तो प्राणियों का विलोप हुआ या नहीं? जंगम प्राणियों का। अब वन का उच्छेद कर देंगे तो वन्य प्राणियों का भी विलोप हो गया, और वन का विलोप कर देंगे तो स्थावर उद्भिज प्राणियों का भी विलोप हो गया। इसका अर्थ क्या हुआ जी?
प्राणियों के विलोप का अर्थ ही आजकल विकास हुआ या नहीं? प्राणियों की विविध प्रजातियों के उच्छेद का नाम विकास हुआ। या विकास हुआ या विनाश? हमारा विनम्र अनुरोध है, विकास के पक्षधर देवताओं, व्यंग्यार्थ, गीता के 18वें अध्याय का अध्ययन कीजिए। सर्वथा विपरीत बोध आप लोगों को प्राप्त, सर्वथा विपरीत। तो मैंने एक वाक्य कहा था, फिर उसकी व्याख्या छोड़ दी थी। असुर के पेटेंट लक्षण क्या है? असुर की व्याख्या तो शुरू की, प्रवृत्तिम स निवृत्तिम स जनान, प्रवृत्ति निवृत्ति, कब कदम उठाना चाहिए, कब वापस लेना चाहिए, यह विवेक असुरों में नहीं होता। असुराः न विदुः न शौचम नापि चाचारः न सत्यम तेषु विद्यते। शौचाचार नहीं होता, शुद्धि का संपादन नहीं करते, सत्य से दूर रहते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? असुर होते हैं। दया से दूर रहते हैं। बहुत बढ़िया नेमिस वाले महाराज बताते थे, लंकापुरी में ये सब जो देवता लोग थे बने ब्राह्मण ही तो थे देवयोग से। एक पूज्य वामदेव युवराज ने कहा, मैं शंकराचार्य पद पर नहीं था, कि संतों को एकजुट करना चाहिए। हमने कहा ठीक है। तो फिर कहा कि देखो ये प्रयाग की बात होगी, हरिद्वार कुंभ की बात होगी, तो ये कबीर पंथ का शिविर है, यहाँ भी चलना है। तो कार हम रख देते थे, चिन्मयानंद जी और हम कार में रख देते थे, दंड गए। कबीर साहब के वो कबीर पंथी ऐसे जो टोपी होती है पहने थे, आओ आओ बैठो, कुछ दक्षिणा चढ़ाओ। उनके जो सेवक था, कुछ दक्षिणा चढ़ाओ, साहब को प्रणाम करो। अब हम तो भी अब वामदेव राम से हाँ हाँ सब होगा उनसे कहा सब होगा। फिर उसने गाली देनी शुरू की। अब जब वामदेव महाराज हम दंडी स्वामी, दंड तो उसे होने वालों के हम दंडी हैं, दंड तो रख दिए कार में संतों को एकजुट करने के लिए। तो कहा देखो जितने असुर हुए सब ब्राह्मण हुए। रावण को देखो ब्राह्मण था, हिरण्यकशिपु को देखो ब्राह्मण था। ये ब्राह्मण राक्षस होते, असुर होते, समझे? हमने वामदेव में से कहा और इकट्ठा कर लीजिए संतों को, धैर्य धारण। वो ऐसे गाली दी उसने। ये सब असुर थे, ब्राह्मण सब असुर होते। चुप, वामदेव में इकट्ठा करना है संतों को। हमने कहा कर लीजिए। दैव योग से गद्दी का लोभी एक व्यक्ति, उनका चेलवा था युवक, वो समझ रहा था। उन्होंने द्वार के पास जाके संकेत किया कि यहाँ बैठने से काम नहीं चलेगा, इधर आ जाइए। तो हमने संकेत किया वामदेव महाराज को, कुछ संकेत वो कर रहे हैं इनके उत्तराधिकारी जो भी। वहाँ जाके कहा कि क्षमा कीजिए, गद्दी के लोभ में मैं ब्राह्मण होकर इनका चेला बना हूँ, ये गाली ऐसे देते रहेंगे, आप किस प्रयोजन से आए बोलिए। फिर उसने कहा कि जितना सहयोग होगा हम करेंगे संतों। जब जब बुलाए गए वो युवक तब तब आए। हमने संकेत किया। क्या संकेत किया? प्रवृत्तिम स निवृत्तिम स, कहाँ प्रवृत्ति कहाँ निवृत्ति। अगर युद्ध के मोर्चे पर भी कब आगे बढ़ें कब पीछे लौटें, या विवेक नहीं है तो हार जाएंगे या नहीं। देखो चीन और भारत के रस्सा कस्सी, चीन को इसका ज्ञान है कब आगे बढ़ जाएं कब पीछे बढ़ जाएं, कब समझौता कर लें कब संघर्ष कर लें। तो असुरों का लक्षण है प्रवृत्ति और निवृत्ति को न परख पावे। जहाँ प्रवृत्त नहीं होना चाहिए वहाँ प्रवृत्त हो जाए, और जब प्रवृत्त नहीं होना चाहिए तब प्रवृत्त हो जाए। जहाँ से निवृत्त नहीं होना चाहिए वहाँ से निवृत्त हो जाए, जब निवृत्त नहीं होना चाहिए। तो रावण आदि के यहाँ अग्निहोत्र और वेद पाठ सब जगह, लेकिन तीन चीज़ें नहीं। नैमिष वाले महाराज कहते थे अग्निहोत्र और वेद पाठ तो घर घर,
परंतु दया, सत्य और शौचाचार से विहीन थे सब। असुर के मुख्य लक्षण होते हैं, बाहर का आडंबर कितना भी हो, अग्निहोत्र भी हो, वेद पाठ भी हो, कोई बात नहीं, दया नहीं, सत्य नहीं, अशुद्धि माने शौचाचार नहीं। उसी को प्रकार दया वह पेटेंट बोलने योग्य नहीं है सब जगह। अंदर अगर किसी दुष्ट है या सज्जन उसको पहचानना हो तो बाहर के तामझाम ये सब मत देखिए। देखिए दया, सत्य और शुद्धि, शौचाचार है या नहीं। तीन मुख्य लक्षण होते अंतरंग। बाहर तो दम से सब चल जाता है। तो गीता में क्या कहा गया, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनाना विदुरासुरा। हम लोग असुरों से क्यों नहीं डरते? उनको न प्रवृत्ति का ज्ञान होता न निवृत्ति का। कब प्रवृत्त हों कब निवृत्त हों इसका ज्ञान नहीं होता। न शौचम, शौचाचार नहीं, न सत्यम न आचारा, आचार भी पवित्र नहीं, सत्य से दूर रहते हैं और शौचाचार से दूर। अब थोड़ा विचार कर लें। भगवान शंकराचार्य ने लिखा भाष्य में, अगर आप वेदादि शास्त्र से सुदूर हो जाओगे तो असुर हो जाओगे। एक व्यक्ति को असुर बनाने से कौन बचाते हैं? वेदादि शास्त्र। अब थोड़ा विचार करके देखें, सत्य, दया और शौच, शौच माने शुद्धि, तीनों में समष्टि की ओर ध्यान दे के देखें, सत्य का विलोप सा हो गया या नहीं? अब भूख लगने पर तो बोलना पड़ेगा भूखा हूँ वो, लेकिन व्यवहार में सत्य का विलोप हो गया ही नहीं। झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठ चबेना, न सत्यम। एक व्यक्ति थे बहुत बढ़िया, भूषण महोदय, कई बहुत से भूषण होते हैं, हमारे पास बैठे थे। तो उनके पास फ़ोन आया तो कहते हैं कि चल पड़ा हूँ, जहाँ रुके थे वहाँ, काशी की बात, ट्रैफिक बहुत है, आने में कुछ विलम्ब हो सकता है। तो हम मुस्कुराए, तो बाद में कहा इतना झूठ नहीं बोलूँगा तो व्यवहार कैसे चलेगा? बताओ इसमें क्या झूठ? भारत को भूषित करना है ना भाई। बुरा न मानो, दिवाली है, होली है, ये अब देखो बिना झूठ बोले भी काम चल सकता था या नहीं? लेकिन व्यक्ति की ट्रैफिक में फंस गया हूँ भाई, हम तो चल पड़े हैं। शंकराचार्य के पास से कब चल पड़े? बहुत पहले चल पड़े, ट्रैफिक में जाम में फंस गया हूँ, अब थोड़ा धैर्य धारण करो, जहाँ रुके थे। कहा इतना बड़ा झूठ न बोले व्यवहार चला, बताओ ये व्यसन हुआ या सत्य? इसका अर्थ क्या हुआ? न सत्य, वो तो बहुत अच्छे हैं भूषण जी, यहाँ पर सत्य से परहेज है या नहीं? शौचाचार तो आजकल शुद्धि का तो प्रश्न ही नहीं। क्या है जी? साबुन, कौन से चर्बी मिले हुए साबुन से हाथ धो लो, मुंह पोंछ लो, हो गया। शुद्धि को तो खा ही लिया। न सत्यम तेषु विद्यते, न क्या है शौचाचार, सत्य। अब दया, अब दया भी, दया हो तो व्यक्ति 25 पीढ़ी के लिए धन इकट्ठा करे क्या? देयम दीन जनाय च वित्तम, अरे 10 पीढ़ी के लिए धन मत जोड़ो, शराबी कबाबी हो जाएंगे तुम्हारे नाम पर, धन के नाम पर। 10 व्यक्ति को, 10 परिवार को दुर्व्यसन मुक्त और स्वावलंबी बनाओ, सुबुद्ध बनाओ। 10 पीढ़ी के लिए धन मत बटोरो, 10 व्यक्ति को, 10 परिवार को सुबुद्ध स्वावलंबी बनाओ, दुर्व्यसन मुक्त बनाओ। अब शास्त्र से सुदूरता के कारण दया विहीन तो प्राय हो गए। दया बिना संत कसाई, और दया करी तो माया आई, आफत आई। दया प्राय लुप्त है। सत्यम, सत्य भी प्राय लुप्त है। शौचाचार भी लुप्त है। दया किसी अंश में है, मान के चलें, लेकिन हर व्यक्ति को असुर बनने के लिए बाध्य कर दिया गया। कैसा शासन तंत्र है! देखिए अब समय हो गया, ये तो विचार करना पड़ेगा। पृथ्वी, जल, तेज, वायु को पूर्व शासन तंत्र ने क्या किया? विकास के नाम पर अत्यंत कर्कश, मलिन, विकृत, क्षुब्ध, कुपित कर दिया। लेकिन थोड़ा विचार करना चाहिए कि वाल्मीकि रामायण देखिए, महाभारत देखिए,
एक ब्राह्मण के बेटे मर गए, भगवान श्री कृष्ण के दरवाजे पे जाके रख दिया। राजा के शासन का, आपके शासन काल में मेरा बेटा मरा है, आप में कोई त्रुटि होगी। राम राज्य में भी उदाहरण आता है। तो मैं किसी की, प्रधानमंत्री जी आदि सब मेरे प्यारे हैं, लाडले हैं, लेकिन थोड़ा विचार करना चाहिए। ये जो उपद्रव हो रहा है आपके शासन काल में, तो गड़बड़ी कहाँ है? पूर्व शासन की विकृति तो है, लेकिन एक बहुत बढ़िया 32, जहाँ तक मुझे ध्यान है, ये पठानकोट में सेना के ब्रिगेडियर और कर्नल, इनसे नीचे के लोग नहीं थे, 32 आए। गोष्ठी मैंने की चंद्र प्रकाश जयदयाल जी के यहाँ। एक व्यक्ति ने कहा, महाराज हमारे यहाँ कोई ईमानदार सूझबूझ संपन्न ऑफिसर आ जाता है, 3 दिन में परिवर्तन दिखने लगता है। कहा 3 दिन में। और अमुक सरकार आई, वाजपेयी जी की सरकार थी इन दिनों, अमुक सरकार आई, लेकिन 13 महीने में भी कुछ परिवर्तन नहीं दिख रहा है। तो कहने के लिए विकास है या ज़मीन पर भी है? तो शासकों को ये भी विचार करना चाहिए। पूर्व शासन की विकृति के कारण इस समय भारत में विकृति है, लेकिन आपके शासनकाल में विकृति है, तो आपने इस विकृति को पनपने न देने में से दबाने में क्या सहभागिता का परिचय दिया? कहीं ऐसा तो नहीं है कि अंदर विस्फोट है? इस पर विचार करना चाहिए। तो बहुत अच्छा प्रहलाद जी ने अपने सहपाठियों को क्या किया, संबोधित करके कहा कि भव के चपेट में भगवान को मत भूलिए। नारायण।